साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्ज़ाम्स पीटी का हम कराते थे, सीडीपीओ का मैंने आपको उदाहरण दिया। अभी हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग, तो इसीलिए वो एक ही परीक्षा देगा और उसका एक तरह समझें कि आप उसका एक स्कोर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परीक्षा का लेवल तो वही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी का आज 68वीं पीटी का परीक्षा था, लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा फेरबदल बीपीएससी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में अब जितने भी एक तरह के परीक्षाएं हैं उनका कॉमन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट होगा। यानी कि जैसे कि बीपीएससी 69वीं हुआ, सीडीपीओ हुआ, बिहार लेखा सेवा हुआ और इस तरह की जितने भी परीक्षाएं, चाहे न्यायिक सेवा है जैसे कि पीपी के होते हैं परीक्षा, इन सब का पीटी जो है वो एक बार में ही लिया जाएगा और इसका डेट भी डिसाइड कर दिया गया है। 30 सितंबर को ये पीटी परीक्षा होगी। सुनिए जो आयोग के अध्यक्ष शातुर प्रसाद, उनका क्या कहना है। अगर क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। अभी हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, जैसे 68 हुआ, 69 होगा। दूसरी तरफ हम सीडीपीओ के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं, और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्ज़ाम्स पीटी का हम कराते हैं, जैसे सीडीपीओ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा। पीटी रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक सीडीपीओ के लिए भी हो, तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा, वो टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि दोनों परीक्षा हम एक साथ ले रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ उसका सेपरेट है। तो इसीलिए वो एक ही परीक्षा देगा, उसका एक तरह समझें कि आप उसका एक स्कोर हो जाएगा, और उसके बाद वो वैकेंसी के हिसाब से चूँकि अलग है उसका मामला सीडीपीओ का, तो उसका उसी स्कोर से सीडीपीओ का भी उसका मेरिट लिस्ट निकल आएगा। तो मेरिट लिस्ट अलग अलग होगा, जैसे अभी भी होता है, परीक्षा कॉमन होगा। सीडीपीओ के अतिरिक्त कौन-कौन ऐसा होगा? और भी 4-5 हैं, जैसे मैं बता दूंगा, उसका आप लोगों को निकल जाएगा नोटिफिकेशन उसका। जैसे एपीपी का, उसके लिए लॉ के लिए तो वो हम लोग एक दूसरे दिन उसका पेपर, लॉ का एक अतिरिक्त पेपर कर लेंगे, लेकिन जो कॉमन पेपर्स है ना वो एक साथ होगा, और कॉमन पेपर एक साथ होगा लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। 69 कंबाइंड सिविल सर्विस का जैसे निकलता है वैसे निकलेगा, सीडीपीओ का जैसे निकलता है वैसे निकलेगा, परीक्षा एक होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि आयोग के अध्यक्ष जो है उनका कहना है कि एक ही पीटी होगा और उसका अलग अलग हर एक सेवा के लिए जो है वो कट ऑफ बनेगा। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया कि आगे इसके क्या प्रोसेस अपनाए जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि मेंस जो है इनका अलग अलग हो, लेकिन अब एक ही कॉमन पीटी होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ई ऑप्शन को हटाने के लिए भी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। इसके साथ साथ कैंडिडेट से अब एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी पूछने को लेकर विचार चल रहा है कि आप एग्जामिनेशन के समय में आपको ऑप्शन मांगे जाएंगे कि आप कहां पर आप परीक्षा देना चाहते हैं। हालांकि इस पर अभी विस्तार से जो जानकारी है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 30 सितंबर 2023 को कंबाइंड जो है वो पीटी परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें सिविल सेवा, सीडीपीओ, लेखा सेवा और अन्य जो एक तरह के परीक्षा हैं
4-5 परीक्षा के बारे में अध्यक्ष कह रहे हैं, उन सभी का एक पीटी होगा और उसका अलग अलग कट ऑफ निकाला जाएगा। तो एक अलग तरह का प्रयोग जो है आयोग के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि देखें हम तो आयोग को लगभग 60 से 70 परीक्षाओं का एक साल में आयोजन कराना पड़ता है, अलग अलग परीक्षाओं का, और इसी से बचने के लिए आयोग ये फार्मूला अपना रहा है। ऐसा ये प्रतीत होता है कि एक ही तरह के बहुत सारे परीक्षाएं हैं, उनको मिलाकर एक कर दिया जाए और उसी का अलग अलग कट ऑफ निकाला जाए। तो आयोग का ये मसौदा है और इसको लेकर वो आगे सरकार से बात कर भी चुके हैं। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।